वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और गवर्नर जश्नूदेव वर्मा ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद के लंगर हाउस में वाक़ तारीखी बापू घाट पर महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर एक खुसूसी तकरीर मुनक़्क़िद हुई, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती गवर्नर जश्नूदेव वर्मा ने शिरकत की और बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में कानून साज काउंसिल के चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर प्रसाद कुमार, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा, अराकीन असेंबली, अराकीन काउंसिल और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तख़ूनू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात। हैदराबाद में गांधी जयंती तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस सिलसिले में गांधी भवन में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तेलंगाना पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर व दीगर भी मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के उसूलों से तहरीक लेकर कानूनी चैलेंजेस के बावजूद समाजी इंसाफ के लिए काम कर रही है। बीआरएस लीडर्स अगर ये बोलेंगे तो सबसे बड़ा जोक होंगे। कांग्रेस के उतना बड़ी सेक्युलर पार्टी इस संसार में, वर्ल्ड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। हिंदू भी रहेंगे, सिख रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, क्रिश्चियन रहेंगे, सबकी पार्टी। क्यों छोटा मोटा रीजनल पार्टी नहीं है, सबका देखभाल करने वाला एक पार्टी है। माइनॉरिटी को बीआरएस वाले क्या करे, क्या दिए, एक बार सोच विचार करना चाहिए। 4% रिजर्वेशन दिए सो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी है। आज भी हर कौम को बढ़ावा देने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी। सर, बीसी डिक्लेरेशन बहुत दिनों ओके, अभी तक बीसी डिक्लेरेशन अभी तक भी कुछ भी डिसीजन नहीं लिए बोल के बीआरएस। बीसीओ के बारे में क्या करना है वो हर कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी बीआरएस अंदरूनी मिलाकत होके रिजर्वेशन को रोक रहे हैं। केंद्र सरकार पे दबाव डालने वाली पार्टी बीआरएस पार्टी है, बीसी रिजर्वेशन नहीं देना बोल के। आज तीन मुद्दों को लेके असेंबली में बिल्स पास करके, एक ऑर्डिनेंस पास करके, और इससे भी नहीं हो रहा। कांग्रेस सरकार की कोशिशों को केंद्र सरकार रुकावट कर रही, इसलिए हम जीवो निकाल के, जीवो के साथ रिजर्वेशन देके इलेक्शन जाना चाह रहे, उसको भी कोर्ट में रोकना चाह रहे हैं लोग। सबका नारायणपेट जिले के मक्थल में गांधी जयंती के मौके पर तकरीब मुनक़्क़िद हुई। रियासती वजीर श्रीहरि ने मक्थल में बाबा को महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला पेश करते हुए गांधी जी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान रियासती वजीर ने गांधी जी की खिदमात को याद किया और गांधी जी ने बैरून मुल्क में बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके वतन वापस आकर गरीबों के लिए काम किया। मुल्क की आज़ादी के लिए अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलते हुए अजीम जद्दोजहद की।
तेलंगाना भवन में गांधी जयंती के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान तेलंगाना असेंबली के साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी और दीगर बीआरएस लीडरों ने बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला पेश करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में बीआरएस लीडर बाका सुमन, मोहम्मद आजम अली दीगर भी मौजूद थे। मधुसूदन चारी ने कहा कि हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। बीआरएस लीडर आजम अली ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी जी का अदम तशद्दुद का रास्ता और सत्याग्रह की तहरीक आज की नस्ल के लिए रहनुमाई का जरिया है। భారతదేశం మీద కూడా తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించి ప్రపంచ మానవాళి పాలిట ఒక శాపంగా పరిణమించినటువంటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదాన్ని ప్రపంచ చిత్రపటం నుండి తరిమివేయడానికి జన్మించినటువంటి మహానుభావుడు పూజ్య బాపూజీ. ఆయుధ సంపత్తి, అధికార దర్పంతో ప్రపంచ దేశాలను గడగడలాడించినటువంటి ఆ సామ్రాజ్యవాదుల్ని ప్రపంచ మానవాళికే విముక్తం కలిగించేటువంటి అహింసాయుత పోరాట పందాన్ని ఎంచుకొని భారత జాతిని ఏకోన్ముఖం చేసి అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని ఏకం చేసి దేశ స్వాతంత్రోద్యమాన్ని నడిపించి విముక్తం కావడానికి, స్వేచ్ఛా వాయుల కోసం పోరాటం సాగడానికి ఆద్యుడైనటువంటి మహానుభావుడు మన పూజ్య బాపూజీ. अंग्रेज़ों का राज चल रहा था उस वक्त। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में एक जन्म हुआ जिसका नाम महात्मा गांधी था। हिंदुस्तान की लड़ाई में महात्मा गांधी साहब ने बिना हिंसा के, अहिंसा के साथ हिंदुस्तान को आज़ादी में पूरी जो है ना जदोजहद की और हिंदुस्तान को आज़ाद किया। उसी तरीके से तेलंगाना के अवाम पे होने वाले जुल्म के लिए तेलंगाना में एक महात्मा पैदा हुआ जिसका नाम के चंद्रशेखर राव साहब है, और उन्होंने 14 साल जद्दोजहद की और तेलंगाना हासिल किया। 14 साल के तेलंगाना के मूवमेंट को अमन के साथ गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए केसीआर साहब ने तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल करने के बाद 9.5 साल गंगा जमुना तहजीब के साथ इस तेलंगाना की तरक्की के लिए मेदक के आईडीओसी दफ्तर में गांधी जयंती तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में जिला एडिशनल कलेक्टर नागेश ने बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल माला पेश करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ओहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि गांधी जी सिर्फ आज़ादी के मुजाहिदी नहीं बल्कि अदम तशद्दुद के उसूलों के अलंबरदार भी थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी का पैगाम हर फर्द के लिए मशाल राह है। गांधी जयंती के मौके पर महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की फलाह बहबूद का दिन मनाया गया। जिला कलेक्टर विजेंदर बुई ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला पेश की और खराज अक़ीदत पेश किया। कैदियों के फलाही प्रोग्राम का इफ्तिताह चिराग रोशन करके किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी ने भी जेल की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उन्होंने उस वक्त को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया। मौजूदा कैदी भी तालीम हासिल करके महारतें सीख कर जेल से रिहाई के बाद एक बेहतर, पुरअमन और नेक जिंदगी गुजार सकते हैं। ఈ రోజు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మనం జరుపుకుంటున్న ఈ ఖైదీల సంక్షేమ దినోత్సవానికి నాతో పాటు జైలు ఖైదీల సంక్షేమ దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు మనం ఎందుకు ఖైదీల సంక్షేమ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం అనేది చెప్పాలి. అంటే మనకి స్వాతంత్ర్య పోరాటం సమయంలో మన దేశ నాయకులందరూ కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద పోరాడుతూ చాలా సార్లు జైలుకి వెళ్ళిన పరిస్థితి ఉండేది. నెలల తరబడి వాళ్ళు జైళ్లలో టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని వారు వారి నాలెడ్జ్ ని పెంపొందించుకోవడం కానీ, మిగతా స్కిల్స్ ని, నైపుణ్యాలని పెంపొందించుకోవడంతో పాటుగా ముఖ్యంగా మన మహాత్మా గాంధీ గారు జైల్లో ఉన్న ఖైదీల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది గమనించి ఖైదీల పరిస్థితుల్ని ఎలా మెరుగుపరచాలి అనే దానికి సూచనలు చేయడం జరిగింది. వారి కృషి వల్లనే ఈ రోజు మనం వారి జయంతిని
ఖైదీల సంక్షేమ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు నమ్ముకున్న సిద్ధాంతమైన కానీ ఆచరించిన మార్గము మీ అందరికీ తెలిసిందే. అహింస, శాంతి, సామరస్యం. ఈ మార్గాల్లో నడుచుకుంటూనే క్రూరమైన బ్రిటిష్ వారిని తరిమి కొట్టాడు ఆయన. ఆయుధం ఎత్తకుండా ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేశారు. మరి ఎంత గట్టి మార్గం ఏది మీరు ఆలోచించాలి. అహింస అనేది ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది మీరు ఆలోచించుకోవాలి ఒకసారి. మరి అలాంటి మహాత్ముడు పుట్టిన దేశంలో మనం అందరం ఉంటున్నాం. మన మీద आपको रखिए बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।